अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाजरीन, ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान में 30 साल से ऊपर जो लोग हैं उनमें 100 में से 85 लोग बीमार हैं। किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी को कोई दिल की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को यूरिक एसिड का मसला है, किसी को जोड़ों में दर्द का प्रॉब्लम है। यानी कि कुछ ना कुछ बीमारी किसी न किसी को लगी हुई है। अगर कोई बीमारी नहीं है तो मोटापा आ चुका हुआ है, और मोटापा आ जाने से फिर बीमारियां जो हैं वो बहुत जल्द लग जाती हैं। अब ये जो सारे अमराज हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे आबा-ओ-अजदाद की निस्बत हम लोग ज़्यादा बीमार हैं, और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि बीमारियों में रोज़ ब रोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। इन सारी बीमारियों की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वजूहात हैं वो हमने खुद क्रिएट की हुई हैं। हमने नेचुरल चीज़ों को छोड़कर प्रोसेस्ड और केमिकल जो हैं उनकी मिली हुई चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर दिया हुआ है। इन प्रोसेस्ड और केमिकल मिली हुई चीज़ों में से जिस चीज़ के बारे में मैं आज बात करूँगा कि एक चीज़ को छोड़कर हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, वो है चीनी। चीनी, जिसको मीठा जहर भी कहा जाता है। चाहे कोई डॉक्टर हो, हकीम हो या कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चीनी को सब मीठा जहर कहते हैं। एक वक्त था जब लोग मिठास के लिए शहद और गुड़ का इस्तेमाल करते थे। फिर 19वीं सदी के वस्त में चीनी को मुतारफ़ करवाया गया, और शहद और गुड़ की जगह पर चीनी का जो इस्तेमाल है वो आम होता चला गया। जो ही चीनी का इस्तेमाल आम हुआ तो इसके मुज़र असरात भी सामने आना शुरू हो गए। बहुत सारी बीमारियों में इजाफ़ा होना शुरू हो गया। जब शुरू में इस पर तहकीक की गई तो चीनी को सिर्फ़ चंद बीमारियों का सबब समझा गया, लेकिन अब मौजूदा दौर में बहुत सारी तहकीकात के बाद ये साबित हो चुका है कि सफ़ेद चीनी जो है वो किसी जहर से कम नहीं है। अब सफ़ेद चीनी को एक किस्म का जहर कहा जाता है। सफ़ेद चीनी को जहर क्यों कहा जाता है? दरअसल अगर चीनी के माखज़ की तरफ जाएं तो सबसे पहले गन्ने का रस निकाला जाता है, और इस रस से गुड़, शक्कर और चीनी बनाई जाती है। गुड़ शक्कर की हद तक केमिकल्स का इस्तेमाल कम मिकदार में होता है, जबकि गन्ने के रस को चीनी बनाने तक के प्रोसेस में मुख्तलिफ़ केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चीनी के रंग को सफ़ेद करने के लिए चूना और मुख्तलिफ़ केमिकल्स जो यूज़ किए जाते हैं, उसकी वजह से ये सफ़ेद जो चीनी है असल गन्ने के रस से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ हो जाती है। असल गन्ने के रस में मुख्तलिफ़ मिनरल्स, वाइटामिन्स वगैरह मौजूद होते हैं, जबकि चीनी में सिर्फ मीठा और जो है केमिकल्स वो ही रह जाते हैं। इसी वजह से चीनी को एक किस्म का मीठा जहर कहा जाता है। चीनी कार्बोहाइड्रेट्स की एक रिफ़ाइंड किस्म है। इसके जो ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म में जो चर्बी है वो बनना शुरू हो जाती है। ये चीनी जिस्म में चर्बी की सूरत में जमा होना शुरू हो जाती है। रोज़ाना 25 ग्राम शक्कर का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद है, जबकि औसतन हर पाकिस्तानी रोज़ाना 60 ग्राम से ज़्यादा मीठा, चीनी या चीनी से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल करता है। मसलन बेकरी आइटम्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाइयाँ, केक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल हुआ होता है, और ये चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी का, हमारी रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बन चुकी हैं। अब इन चीज़ों के इस्तेमाल से हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में चीनी जा रही होती है, और ये ज़ायद चीनी हमारे जिस्म में फ़ैट की सूरत में जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मोटापा, शुगर की बीमारी, फैटी लीवर यानी कि जिगर पर चर्बी आ जाना, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, दिल के अमराज और बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। यानी कि एक सिर्फ चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से अगर एक दफ़ा मोटापा आ जाए या फैटी लीवर हो गया तो फिर इंसान मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ चला जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से मुराद ये है कि इंसान बीमारियों का एक घर बन जाता है, बीमारियों का आना जाना लगा रहता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसके अलावा चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाती है। जिस्म की वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह और मुख्तलिफ़ जरासीम, दीगर इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ लड़ने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है।
जिसकी वजह से हम लोग फिर बार बार बीमार होते हैं। लिहाजा चीनी के इस्तेमाल को कम से कम करें, इसकी जगह पर गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें। गुड़ जो है वो चीनी की निस्बत कम रिफ़ाइन है। गुड़ में पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम समेत जो हैं मुख्तलिफ़ अहम मिनरल्स और वाइटामिन्स मौजूद होते हैं। और वैसे भी चीनी की हमारे जिस्म को कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसको इस्तेमाल ना करने से हमारे जिस्म को कोई नुकसान नहीं होगा। अलबत्ता इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़ियादतीज़ यानी कि शुगर की बीमारी, अमराज़ क़ल्ब, दिल की जो बीमारियां हैं, अमराज़ जिगर यानी कि फ़ैटी लीवर होना, जिगर पर चर्बी आ जाना, कैंसर और मोटापे समेत दीगर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ में बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।